स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ब्रिज कोर्स की यूनिट 9 की एक्टिविटी 7 पढ़ेंगे। एक्टिविटी 7 में क्या दिया है? रीड द फॉलोइंग पैसेज। नीचे जो पैसेज दिया है उसको हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। पैसेज क्या है? इट वाज 26 मार्च 1974। ये 26 मार्च 1974 की बात है, यानी कौन सा दिन था? 26 मार्च 1974, ठीक है। इन ए स्मॉल विलेज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे से गांव में, कहाँ पर था ये गांव? चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में क्या हुआ था? सम पीपल फ्रॉम ए फैक्ट्री वेंट टू कट ट्रीज। कुछ लोग एक फैक्ट्री से कुछ लोग पेड़ों को काटने के लिए गए, ठीक है। एक छोटे से गांव में, कहाँ पर था ये गांव? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में था। वहाँ पर कुछ लोग एक फैक्ट्री से पेड़ों को काटने के लिए गए। ए विलेज गर्ल सा देम एंड इन्फॉर्म द अदर विलेजर्स। एक छोटी सी लड़की ने इन लोगों को देखा और जाकर गांव के अन्य दूसरे गांव वालों को इसकी सूचना दी। द विलेज वोमेन केम इन लार्ज ग्रुप्स अंडर गौरा देवी देयर लीडर। द विलेज वोमेन है ना, गांव की और जो औरतें थी, है ना, वोमेन, इसमें क्या है? MEN लिखा है, यानी कि प्लूरल है, ये बहुत सारी लेडीज हैं। द विलेज वोमेन, गांव की बहुत सारी औरतें, केम इन लार्ज ग्रुप्स, एक बड़े ग्रुप में, एक बड़े समूह में आई, है ना। अंडर गौरा देवी देयर लीडर, जो उनकी जो लीडर थी वो कौन थी? गौरा देवी के नेतृत्व में गांव की बहुत सारी लेडीजें एक बड़े समूह में आई। दे हग्ड द ट्रीज, उन्होंने ट्री को हक कर लिया। हक करना यानी क्या होता है? पेड़ों को पकड़ लेना, है ना, उनसे चिपक जाना, ठीक है। गौरा देवी टोल्ड द वुड कटर्स, गौरा देवी ने जो वुड कटर थे यानी लकड़ी काटने वाले, उनसे कहा, क्या कहा? वी आर हगिंग द ट्रीज, हम इन पेड़ों को पकड़े हुए हैं, इन पेड़ों से चिपके हुए हैं। इफ यू वांट टू कट द ट्रीज डाउन हिट अस फर्स्ट, उन्होंने बोला कि यदि आप इन पेड़ों को काटना चाहते हैं, इफ़ यू वांट, यदि आप चाहते हैं, टू कट द ट्रीज, इन पेड़ों को काटना, है ना, इन पेड़ों को, ट्रीज कट डाउन, हिट अस फर्स्ट, अगर आप इन पेड़ों को काटना चाहते हैं तो पहले हमें आपको हिट करना पड़ेगा, है ना, आपको हमें पहले हिट करना पड़ेगा। द वुड कटर्स ट्राइड टू सेंड द वोमेन बैक, जो वुड कटर्स थे उन्होंने कोशिश की, है ना, उन्होंने बहुत कोशिश की, टू सेंड द वोमेन बैक, उन औरतों को वापस भेजने की। बट द वोमेन डिड नॉट गो, लेकिन जो औरतें थी, जो गांव की महिलाएं थी, वो वापस नहीं गईं। फाइनली द वुड कटर्स वेंट अवे विदाउट कटिंग ट्रीज, अंत में क्या हुआ? जो वुड कटर्स थे वो आखिरी में बिना ही पेड़ काटे वापस चले गए। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ चिपको आंदोलन, ये जो था ये चिपको आंदोलन की शुरुआत थी, ठीक है। चिपको आंदोलन का नाम तो आपने सुना होगा, मोमेंट यानी आंदोलन, ठीक है। ये चिपको आंदोलन की शुरुआत थी, यहाँ से चिपको आंदोलन शुरू हुआ। चिपको आंदोलन क्या था कि पेड़ों को उन्होंने काटने नहीं दिया, वो पेड़ों से चिपक गई थी लेडीजें, तो तब से इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा था, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, है ना। नीचे क्या दिया हुआ? फिल इन द ब्लैंक्स, यानी नीचे जो खाली स्थान दिए इनको हम भरेंगे, ठीक है। ये जो पैसेज था इसको देखकर हम खाली स्थान को भरेंगे। पहले खाली स्थान में क्या लिखा है? इन एन इम्पोर्टेंट डे इन द चिपको मोमेंट, ये चिपको मोमेंट का एक इम्पोर्टेंट डे था। कौन सा था? मार्च 26 1974, है ना। अभी हमने पैसेज में पढ़ा था कि कौन सा डे था वो? मार्च 26 1974 इज़ एन इम्पोर्टेंट डे इन द चिपको मोमेंट, ये चिपको मोमेंट का एक इम्पोर्टेंट दिन था। सेकेंड, द इंसिडेंट हैपेंड इन, ये जो इंसिडेंट, ये जो घटना हुई थी, ये कहाँ हुई थी? इंसिडेंट यानी घटना, ठीक है। ये जो घटना हुई थी कहाँ पर हुई थी? इन ए स्मॉल विलेज भी लिख सकते हैं, या इन डिस्ट्रिक्ट जो था, ठीक है। स्मॉल विलेज काफ़ी लंबा हो जाएगा तो हम केवल क्या लिख देंगे? द इंसिडेंट हैपेंड इन
चमोली डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। ये घटना जो थी उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। थर्ड, सा द वुडकटर्स एंड इन्फॉर्म द ब्लेजर्स। किसने देखा था वुडकटर्स को और गांव वालों को सूचना दी थी? तो अभी हमने पैसेज में पढ़ा था, किसने? ए ब्लेज गर्ल। ए ब्लेज गर्ल सा द वुडकटर्स एंड इन्फॉर्म द ब्लेजर्स। फोर्थ वाला, द वुमेन द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम। जो महिलाएं थीं, जो गांव की औरतें थीं, उन्होंने क्या किया था? द वुमेन हग्ड, HUGGED, द वुमेन हग्ड द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम। जो महिलाएं थीं, उन्होंने वो पेड़ों से चिपक गई थी, काय के लिए? उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। फिफ्थ वाला, द लीडर ऑफ द ब्लेज वुमेन वाज। जो गांव की औरतों की जो लीडर थी, उनका नाम क्या था? अभी हमने पढ़ा था, क्या था? गौरा देवी। इसके बाद हम करेंगे अगली एक्टिविटी 8। क्या करना है इसमें? मेक सेंटेंसेस बाय रीअरेंजिंग द जम्बल्ड वर्ड। हमें सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाना है? रीअरेंज करके, है ना। जो जम्बल्ड वर्ड जो दिए हुए हैं, इनको हम अरेंज करेंगे दोबारा से और फिर एक सेंटेंस बनाएंगे। और डोंट फॉरगेट टू पुट पंक्चुएशन मार्क। और हमें क्या करना है? पंक्चुएशन मार्क भी लगाना है। पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? जो हम लास्ट में लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वो होते हैं पंक्चुएशन मार्क्स, है ना। एंड कैपिटल लेटर्स। और हमें कैपिटल लेटर्स का भी ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर्स कहाँ पर आएगा, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है, ये तो आप सभी जानते हो। किसी सेंटेंस में किसी का नाम आता है तो वो भी क्या आएगा? फर्स्ट लेटर में। फर्स्ट लेटर क्या आएगा उसका? कैपिटल लेटर आता है, ठीक है। तो हम ये देख के इसको अरेंज करेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमारा दिया है, अवर वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट। तो इसका सेंटेंस हमें अरेंज करना है, तो क्या आएगा? वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट। हमें अपने जंगलों को क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए, जंगलों की रक्षा करनी चाहिए। अगला सेकंड वाला, प्लांट लेट्स ट्रीज मोर। ये सेंटेंस कैसे अरेंज करेंगे? तो इसमें जो लेट्स वाले सेंटेंस में जो लेट्स वाला जो वर्ड है, ये अधिकतर पहले ही आता है ना, इसका यूज़ हम सबसे पहले करेंगे। तो क्या आ जाएगा? लेट्स प्लांट मोर ट्रीज। क्या मतलब हुआ इसका? चलो और अधिक पेड़ लगाते हैं। लेट्स प्लांट मोर ट्रीज। चलो और अधिक पेड़ लगाते हैं। थर्ड, कट द ट्रीज डू नॉट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें आएगा सबसे स्टार्टिंग में क्या करेंगे? डू नॉट कट द ट्रीज। इसका मतलब क्या हुआ? डू नॉट कट, नहीं काटो या मत काटो। ठीक है, द ट्रीज यानी पेड़ों को मत काटो। किसको मत काटो? पेड़ों को नहीं काटो, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? डू नॉट कट द ट्रीज यानी पेड़ों को मत काटो। फोर्थ वाला, वाइल्ड लिव इन एनिमल्स फॉरेस्ट। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? क्या आएगा सबसे पहले में? वाइल्ड, है ना। वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवर, है ना। सब वाइल्ड एनिमल, फिर क्या आएगा? लिव, फिर वर्ब आती है। वाइल्ड एनिमल लिव कहाँ पर रहते हैं? इन ए फॉरेस्ट। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन ए फॉरेस्ट। वाइल्ड एनिमल जो होते हैं वो एक जंगल में रहते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 9। क्या है एक्टिविटी? कंप्लीट द फॉलोइंग
नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जो नीचे जो हमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं वो कैसे सेंटेंस है, नेगेटिव है ना, उनमें नोट आ रहा है, नोट वाले जो सेंटेंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो कंप्लीट द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जो दिए हुए इन्हें हमें इन्हें क्या करना है, कंप्लीट करना है। यूजिंग द करेक्ट पास्ट टेंस, किसका यूज़ करके, पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस की वर्ब का, पास्ट टेंस जो है उसकी वर्ब का यूज़ करके हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया है, उन्होंने करके बताया है। क्या किया है, देखो ज़रा, द वोमेन डिड नॉट गो बैक। ठीक है, तो खालिस्तान में क्या था, खाली था खालिस्तान, ब्रैकेट में दिया था नॉट गो। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पास्ट है ना, सिंपल पास्ट टेंस है ना, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमें पता है कि सिंपल पास्ट टेंस जो होता है वो उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, अब हमें इसका क्या बनाना है, नेगेटिव। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है प्लस सब्जेक्ट के बाद में डिड का यूज़ करते हैं हम, डिड के साथ नोट लगाएंगे, डिड नॉट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, ये सेकंड फॉर्म थी, तो यहाँ पर डिड का यूज़ कर लिया। अब इसके बाद इसमें आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारे नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट के साथ में डिड नॉट आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे, द वोमेन, नोट गो दिया था ब्रैकेट में, तो क्या लगाया हमने, डिड। ठीक है, डिड नॉट गो बैक, जो महिलाएं थी वो वापस नहीं गईं। ठीक है, इसका हिंदी में जो हुआ सेंटेंस तो हम बोलेंगे गईं, कोई भी काम हुआ, गई, दिया, लिया, इससे ऐसे एंड होता है लास्ट में। सेकेंड वाला सेंटेंस जो है वो क्या है, द वुड कटर्स नोट कट द ट्रीज। ठीक है, तो हमें पता है कि जो पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस में डिड का यूज़ करते हैं, तो डिड नोट कट। ठीक है, नोट कट लिखा ही है तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, केवल डिड नोट कट, तो ये काय में चेंज हो जाएगा, पास्ट टेंस में। ओके, थर्ड सेंटेंस, माई फ्रेंड के बाद हमें क्या लगाना है, डिड, पास्ट में लिखना है तो इसलिए डिड आएगा, डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, मेरा फ्रेंड कल स्कूल नहीं आया। ठीक है, माई फ्रेंड डिड नॉट कम, नहीं आया, टू द स्कूल यस्टरडे, स्कूल कल, यानी मेरा फ्रेंड कल स्कूल नहीं आया। फोर्थ, सुमन नोट प्ले दिया है तो पास्ट टेंस में हम क्या लगाएंगे, डिड नोट प्ले, नोट प्ले तो हमें दिया ही है, उसके साथ क्या लगा देंगे, डिड। सुमन डिड नॉट प्ले इन द मैच लास्ट वीक, इसका मतलब क्या हुआ, सुमन नहीं खेली इन द मैच लास्ट वीक, जो लास्ट वीक जो पिछले सप्ताह जो मैच हुआ था उसमें सुमन नहीं खेली, है ना, पास्ट सेंटेंस है। फिफ्थ वाला, द पीपल नोट हर्ट दिया है तो पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, डिड आता है नेगेटिव में हमेशा, डिड नॉट हर्ट। द पीपल डिड नॉट हर्ट द लियोपार्ड विच हैड एंटर्ड द ब्लेस। द पीपल डिड नॉट हर्ट, जो लोग थे उन्होंने हानि नहीं पहुंचाई, उन्हें हानि नहीं पहुंचाई, किसे, द लियोपार्ड को, द पीपल डिड नॉट हर्ट द लियोपार्ड, लोगों ने तेंदुए को हानि नहीं पहुंचाई। विच हैड एंटर्ड द ब्लेस, जो गांव में आ गया था, है ना, जो गांव में आ गया था ना लियोपार्ड, गांव वालों ने उसको हानि नहीं पहुंचाई। अगली एक्टिविटी है 10। अगली एक्टिविटी में हमें क्या करना है, ड्रा एंड कलर द पिक्चर ऑफ ए पार्क और गार्डन। हमें एक पार्क की या फिर गार्डन की, या तो हम पार्क की पिक्चर बनाएंगे, है ना, और उसको ड्रा करेंगे, है ना, बनाएंगे पिक्चर को और उसमें कलर करेंगे। ठीक है, शोइंग द ग्रीन एंड क्लीन इन्वायरमेंट,
और हमें उस पिक्चर में क्या दिखना चाहिए, कैसी पिक्चर बनेगी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा पर्यावरण जो है, आसपास का वातावरण जो है वो कैसा दिखना चाहिए हमें, ग्रीन एंड क्लीन। कैसा इन्वायरमेंट हो हमारा, हरा भरा और साफ स्वच्छ इन्वायरमेंट हो, ऐसी हमें एक पिक्चर बनानी है पार्क की या फिर गार्डन की, है ना। और उसमें कलर करना है, ठीक है। तो आप इसमें यहाँ पे एक अच्छी सी पिक्चर बनाएंगे और उसमें कलर करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों।